नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्री। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर है वाराणसी से, जहां भदोही के विधायक जाहिद बेग के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर समाजवादी हुए लामबंद। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा सहित कई सपा नेता पहुंचे एडीजी कार्यालय। विधायक जाहिद बेग के बेटे को 3 दिन पहले पुलिस द्वारा उठाने के बाद अभी तक विधायक का बेटा मिला नहीं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता मिले एडीजी से मिल द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की। उसके पश्चात उन्होंने प्रेस वार्ता किया। क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता में, आए देखते हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस जो है विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। आज जनपद भदोही में हमारे पार्टी के विधायक हैं आदरणीय जाहिद बेग जी, कुछ दिन पूर्व उनके घर में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने उस बच्ची को अपने घर रखा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा पुलिस ने संज्ञान। जिसकी बच्ची है, जिसकी बेटी है, उसने कुछ नहीं लिखा और वो आज भी विधायक जी के पक्ष में है। कह रहे हैं हमारी बेटी के साथ विधायक जी बहुत अच्छा बर्ताव हो रहा, कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और उनको और उनकी पत्नी को नेम्ड FIR लिखा और उसके बाद उनके बेटे को उठा के पुलिस ले गई। लगातार 4-5 दिन से बेटा उन्हीं के पास है और लगातार पुलिस गलत बयानी कर रही है। मीडिया में उन्होंने कहा, जाने पे पूछने पे मीडिया वालों के सामने और जनता के बीच में उन्होंने कहा कि बच्चे को मैंने छोड़ दिया। जब हम लोगों ने पूछा कि सुपुर्दगी किसके सामने की है, कि उसका नाम बताइए, उसका पता बताइए जिसको सुपुर्द किया बच्चे को, उनके लड़के को, वो खुद अधिवक्ता है, तो उसका बताने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। लगातार पुलिस जिस तरह से विद्वेष की भावना से काम कर रही है, उसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भदोही, जिलाध्यक्ष वाराणसी और हम सब लोग गए थे और एडीजी महोदय वाराणसी को ज्ञापन दिया और साथ ही साथ ये बात भी कही कि न्याय होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और गलत अगर करेगी पुलिस और गलत फंसाने का काम करेगी तो हम लोग न्यायालय में भी लड़ने का काम करेंगे, सड़क पे भी लड़ने का काम करेंगे और सदन में भी लड़ने का काम करेंगे। ये विषय इंपॉर्टेंट था आज जो हम लोग एडीजी साहब से मिलने गए को लेकर आप बोल रहे थे। हम लोगों ने आज बनारस में भी जो एडिशनल CP हैं उनको ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से बनारस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय सांसद कन्नौज हैं इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका पुतला फूका गया है और पुतला फूकने के बाद पुलिस अपने सामने खड़ा होकर पुतला फुकवा रही थी। तो जो अधिकारी अपने सामने खड़ा होकर पुतला फुकवाने का काम कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने पुतला फूका है उन लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। इसको लेकर आज हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे, एडिशनल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हुई थी। साथ ही साथ 2 विषय और थे, और भी 3-4 विषय थे जो हमारे केस डायरी पुलिस कई जगह नहीं दे रही है। जो बड़ा गांव का मामला है उसमें कोतवाली के मामले में फर्जी फंसाने का प्रयास कर रही है, चौबेपुर के मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह से कई ऐसे मामले हैं, जन समस्या और लगातार जो अपराध बनारस में बढ़ता जा रहा है उसको लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन देने का काम किया। भदोही का था, भदोही शुरू हुआ। माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक जाहिद बेग साहब को जबरन, जिस परिवार में 3 बच्चियां को शादी कराए, उसका बाप या उसकी माँ दोनों जो मुकदमा में, कहीं से मुकदमा में नहीं है, वो विधायक जी को अपना भगवान मान रहे हैं कि विधायक जी हमारे भगवान हैं और उसी में एक बच्ची ने आत्महत्या कर लिया, उसमें जो कि पुलिस द्वारा और ये सरकार के इशारे पर विधायक जी को फंसाया जा रहा है। अब विधायक जी को पत्नी को, जो कि 3 दिन से बच्चा भी गायब है, अभी आपने बताया विधायक जिलाध्यक्ष जी ने, तो आज उसी संबंध में हम लोग आज बैठे थे और विधायक जी ने कहा कि माननीय जिला अध्यक्ष जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमको चलिए संतोष जी को फ़ोन किया, आप लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा प्रकरण जो बनारस में जिला पंचायत सदस्य, कई बार के प्रधान लालमन यादव, मूलचंद यादव को बड़ा गांव थाना द्वारा केस डायरी न भेजने पर आज हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत नाराज़ हैं कि उसका बच्चे के कम से कम जमानत होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को किसी राजनीतिक इशारे पर न फंसा जाए। और तीसरा मामला, आप सिगरा थाने में देश के सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जिसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को पुतला फूका गया, उस पुतला के विरोध में हम लोग, जो पुतला फूका है वो कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मुकदमा होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हम समाजवादी लोग भी इनसे अधिक 2 कदम बढ़ के कर सकते हैं। क्या सूचना मिला? अभी तो ही बोले कि मुकदमा कायम करेंगे और नहीं करेंगे तो देखिएगा।
हम लोग के भी हाथ पर दही नहीं है, उसका जवाब दे सकते हैं। यूपी में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपने प्रेस वार्ता में भी कहा कि मुख्यमंत्री जी के लुंगी के नीचे जो है गुंडा माफिया है। मुख्यमंत्री जी आने से एक दिन पहले वाराणसी जनपद में, मुख्यमंत्री जी तो पार्षद हो गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, लोग वाराणसी के लिए एक पार्षद की तरह आते हैं, रोज सभासद जैसे आते हैं, ऐसे आना जाना लगा रहा है। लेकिन उनके पैर के नीचे, लुंगी के नीचे, दोनों कह लीजिए, बनारस में मर्डर, हत्या नहीं रुक रहा है, लूट नहीं रुक रहा है, लगातार हत्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आने का बात कहते हैं कि न तो गड्ढा है न तो गुंडा है, गुंडा भी यही है, गड्ढा भी यही है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात बोल रहे हैं। वो देखिए, वो लोग झूठ बोलने वाले हैं, वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, कुछ बोल सकते हैं। 15 लाख भी झूठ बोले हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक।